देखिए, पूरक चिकित्सा पद्धति जो है, इससे 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो आज हम कवर करेंगे। पूरक चिकित्सा पद्धति, यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन है और इसकी मान्यता यह होती है कि कोई भी जो रोग होता है ना, वो ऊर्जा के असंतुलन से होता है। जब आप ऊर्जा संतुलित कर लेंगे, तो आप रोगों का समूल नाश कर लेंगे। आपके स्वास्थ्य का संरक्षण भी सहज मतलब होता है आसानी, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, यह जो पद्धति होती है सहज होती है, सुलभ होती है, मतलब आप ये घरेलू तरीक़ों से भी कर सकते हैं और निरापद होती है। और जितने भी वर्ग होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए इसका क्या है, प्रचलन भी बढ़ गया है। अब देखिए, ये है पूरक चिकित्सा और यह है आधुनिक चिकित्सा। पूरक चिकित्सा में ये पूरी बॉडी होती है ना, उसके स्वास्थ्य पर बल देता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो। लेकिन आधुनिक चिकित्सा सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देता है, धीरे धीरे रोगों का समूल नाश कर देता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा ये शीघ्र अतिशीघ्र जो रोग के लक्षण होते हैं ना, जैसे फीवर आया है तो बस फीवर के लक्षणों को दूर करता है, लेकिन वो फीवर बाद में वापस भी आ सकता है, उसके लिए ये पूरा काम नहीं करता। ये कहता है कि ऊर्जा का असंतुलन हुआ है, जब ऊर्जा संतुलित हो जाएगी तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। आधुनिक चिकित्सा कहती है आपकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए आप रोगग्रस्त हैं। ठीक है, पूरक चिकित्सा जो होती है प्राकृतिक जीवन शैली पर बल देती है, जो आपकी दिनचर्या होती है, आहार विहार होता है, उन पर बल देती है। और ये सिर्फ भौतिक जीवन शैली पर बल देती है, ये नहीं देखती कि आप कब खाना खा रहे हैं, कब आपका आहार हो रहा है, विहार हो रहा है, ये इस पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद है पूरक चिकित्सा, ये रक्षात्मक और प्रगतिशील, ये दोनों होती है, दोनों पे समान बल देती है। ये सिर्फ रक्षात्मक पहलू पर बल देती है, मतलब कि अभी आप दवाई ले लो और ठीक हो जाओ। ठीक है, अब है इसका एग्जाम्पल, पूरक चिकित्सा कैसे की जाती थी। जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर, म्यूज़िक के द्वारा, चुंबक चिकित्सा के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा, रेकी के द्वारा, सुगंध चिकित्सा द्वारा और सूर्य किरण जैसे विबग्योर जो कलर्स होते हैं, तो उस कलर की आप वाटर का यूज़ करके, ऑयल का यूज़ करके आप जो है रोगी को दे सकते हैं, उसे आप ठीक कर सकते हैं। अब देखिए इसके टाइप्स हैं, पिरामिड, स्वाध्याय और सूर्य किरण। ये मैंने याद करने के हिसाब से इस तरीके से इसको बनाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पिरामिड पायरा का मतलब होता है अग्नि और मिड होता है केंद्र, अर्थात केंद्र में अग्नि वाला पात्र। ठीक है, इसका उपयोग आप देखो इसको बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई जल का पात्र लेंगे, उसके ऊपर अगर आप पिरामिड रख देते हैं तो 12 घंटे के बाद वो जो जल होगा ना, वो आरोग्यप्रद हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, मतलब उसके जो गुण होंगे ना वो बहुत ही लाभदायक हो जाएंगे। उसके बाद है, यदि कोई विद्यार्थी अपनी चेयर के नीचे पिरामिड को रख देता है और फिर अध्ययन करता है, तो उसको जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आप उस पर से भी पिरामिड को घुमा देते हैं तो वह भी आरोग्यप्रद, मीठा और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। उसके बाद है, यदि आप पिरामिड को अपने सिर के ऊपर से गुजार देते हैं तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके तनाव हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप फेस पर पिरामिड का प्रयोग करते हैं तो आपके फेस का ग्लो होता है, आईज़ की रोशनी अच्छी होती है, हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने सिर पर टोपी की तरह कोई पिरामिड को रख लेते हैं ना थोड़े टाइम, तो माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं सब रिलीव हो जाते हैं। अगर कोई प्लांट है, आप उस पर भी यदि पिरामिड के पानी का यूज़ करते हैं ना, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। कब्ज़ के रोगियों को इससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, तो आप पिरामिड में ये सब डाल सकते हैं। फिर है स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से नहीं है, यहाँ पे है स्टडी टू सेल्फ, यानी कि आप खुद का आत्म अनुसंधान करें, खुद का निरीक्षण करें। ये 4 चरणों में होती है। पहला चरण है सद्ग्रंथ, यानी कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं। आप इनके द्वारा लिखित या इनकी लिखी हुई जीवनी को पढ़ेंगे तो आप अच्छे ग्रंथों का कलेक्शन कर पाएंगे और इससे भी आप अपना स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद है आत्म मूल्यांकन, आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या गुण हैं, अपनी अच्छाई और बुराई का अवलोकन करना है ना। फिर है दृष्टिकोण, आप अपना दृष्टिकोण संवारें कि आपको अभी क्या करना है, कौन सी नीति, कौन सी राह अपनानी है जो सभी के लिए उचित हो, समाज के लिए, आपके मेंटल स्थिति के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए, तो वो आप निर्धारित कर सकें। फिर है निर्धारित नीति व्यवहार, जो पहले से ही निर्धारित है, आप उसके अनुरूप कैसे ढल सकते हैं, वह सब चीज़ें होती हैं स्वाध्याय में। अब इसका क्या उपयोग है, देखो स्वाध्याय यानी कि सेल्फ एनालिसिस जब आप करने लग जाते हैं ना, तो आप नेगेटिव थॉट से ऑटोमेटिक दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है।
आप किसी के बारे में ईर्ष्या, जलन होता है ना, उन दुर्भावना से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आप अपने व्यवहार की विकृतियों को दूर कर सकते हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व का एक नया रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, आप एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, यही हमें इफ़ेक्ट करती हैं। और जब आप इन तीनों को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। फिर है सूर्य की किरण द्वारा। देखो, कहा जाता है यदि आपको निरोगित रहने की इच्छा है ना, तो आप सूर्य भगवान की शरण में चले जाओ। सूर्य में जैसे विबग्योर ये कलर्स होते हैं, तो वी जो होता है वो क्षय रोग जो होते हैं उसमें उपयोगी होता है। आई इंडिगो ये पित्त में होता है। ब्लू ज्वर में होता है। और फिर है ग्रीन रक्त शोधक। येलो होता है हार्ट और पेट की समस्या। ऑरेंज होता है मानसिक। और रेड होता है मालिश के लिए, है ना। मालिश से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको। अब है लाभ और सीमा। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैंने देखा है, बहुत आ रहा है। देखो, जब भी लाभ की बात करें तो लाभ ही लाभ हैं। पहला, आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों ही इससे स्वस्थ होते हैं, तो आप पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। फिर है मितव्ययता, यानी कि यदि कोई गरीब भी इंसान है तो वह भी इसका लाभ उठा सकता है। सिर्फ कुछ जगह ऐसा होता है कि अमीर लोग ही अपना इलाज करवा पाते हैं, पैसों की कमी के कारण गरीब इलाज नहीं करवा पाते। तो यह चिकित्सा मितव्यय है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तीसरा, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ये सहज सुलभ, मतलब आप घरेलू चीज़ों से ही अपना उपचार कर सकते हैं। आपको महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरे रोगों का नाश करता है। जीवन शैली सुदृढ़, आहार विहार दिनचर्या आपकी अच्छी बनाता है। सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करता है, मतलब जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जो भी जड़ी बूटी वगैरह का यूज़ करते थे, तो ये उनको भी संरक्षित करता है, क्योंकि इसमें यही चीज़ें होती हैं जो आपको ठीक करती हैं। अब इसकी सीमाएं देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो बुरा इसमें यह है कि मान ली किसी को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी है, तो फिर आप एलोपैथी में जाके तुरंत ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और फिर बाद में जाके आप इसके थ्रू उसको अच्छे से रिलीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी रोगी को तुरंत राहत की ज़रूरत है तो यह तुरंत राहत नहीं देता, ये धीरे धीरे समूल नाश करता है रोग का, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ नहीं करता। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको जाना पड़ेगा एलोपैथी में। और तीसरी बात, आप इसमें सिर्फ पढ़कर इसको ठीक नहीं कर सकते। आप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में किसी से प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी चाहिए। होम्योपैथी और एलोपैथी के साथ कभी कभी ये दवाई साइड इफ़ेक्ट भी कर देती हैं। वैसे तो अभी तक ऐसा देखा नहीं गया, पर फिर भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के विचार विमर्श के बाद ही दवाई लें। ठीक है, धन्यवाद।